महाशिवरात्रि के मौके पर देश के 3 राज्यों में आतंकी खतरे की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों की खबर के बाद तीनों राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा गुजरात को लेकर है। गुजरात में लश्कर के करीब 10 आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली है। पंजाब में सरहद पर इंटरनेशनल कॉल इंटरसेप्ट की गई है और कोलकाता में एयरपोर्ट मैनेजर को आतंकी हमले का धमकी भरा ईमेल मिला। देश में लश्कर आतंकियों की घुसपैठ। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसे 8 आतंकी। गुजरात में आतंकी घुसपैठ पर हाई अलर्ट। गुजरात के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। अहमदाबाद में एनएसजी की टीमें पहुंची। वडोदरा की सड़कों पर आतंकियों की तलाश। कोलकाता में एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। पठानकोट में आतंकी साजिश की आशंका। देश के 3 राज्यों में आतंकी साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में लश्कर आतंकियों के घुसने की आशंका जताई गई है। पंजाब के पठानकोट में भी आतंकी हलचल का शक है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट के बाद गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा के इंतजाम और कड़े किए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है, तो वहीं वडोदरा में सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में सरहद पार से एक संदिग्ध कॉल इंटरसेप्ट की गई है, जिसके बाद बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में एयरपोर्ट के मैनेजर को आतंकी धमकी वाला ईमेल मिला है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर चेकिंग और भी सख्त कर दी गई है। आतंकी घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ा खतरा गुजरात पर है, क्योंकि यहां पिछले कुछ दिनों से बेहद संदिग्ध घटनाक्रम चल रहा है। समुद्र से लेकर गुजरात की सड़कों पर आतंकी साजिश की आशंका ने खलबली मचा दी। कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ गोपी घांघर, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात के 3 बड़े मंदिरों पर महाशिवरात्रि के मौके पर आतंकी खतरे की आशंका है। ऐसे में सोमनाथ जी मंदिर में आज से 3 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही गुजरात की तमाम सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक हर तरफ सख्ती से चेकिंग अभियान जारी है। गुजरात में आतंकियों की बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। हर तरफ आतंकी अलर्ट को लेकर हलचल बढ़ गई है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, उसे लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां खासी सावधानी बरत रही हैं। 4 मार्च को गुजरात के कच्छ में समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी बोट बरामद की गई है। 4 मार्च को ही कच्छ के पास भुज में एक संदिग्ध को आर्मी एरिया की तस्वीरें लेते हिरासत में लिया गया और 5 मार्च की शाम को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गुजरात के अहमदाबाद में 8 से 10 आतंकियों की घुसपैठ की खबर दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कल गुजरात में आतंकवादी घुसे हैं, ऐसा एक इनपुट मिला था। तो इसके आधार पर सभी अधिकारियों साथ में बैठ के गुजरात में कैसे सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा किया जाए, इसके पर चर्चा चिंता की है और कल से गुजरात में हाई अलर्ट जाहिर किया है। तो सभी स्थानों पर पुख्ता बंदोबस्त की व्यवस्था हो जाए, ऐसा हमने किया है। लश्कर आतंकियों की घुसपैठ के बारे में खबर मिलते ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अहमदाबाद में एंट्री करने और दूसरे शहरों की ओर आने जाने वाले रास्तों पर सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। सेंट्रल आईबी से मिले इनपुट के बाद गुजरात में सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे कोबा सर्कल पर, जहां से कुछ ही दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय आया हुआ है। आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो यहाँ पे जो व्हीकल्स आते जाते हैं उनकी चेकिंग करती है। जो संदिग्ध दिख रहे हैं उन व्हीकलों की पूरी तरीके से चेकिंग करने के बाद ही उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। 5 मार्च की शाम को गुजरात सरकार को आईबी का अलर्ट मिला। अलर्ट के मुताबिक 8 से 10 लश्कर आतंकियों ने गुजरात में घुसपैठ कर ली है। गुजरात और वडोदरा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है।
आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर गुजरात के समुद्री इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी की 4 टीमें गुजरात पहुंच चुकी हैं। 3 टीमें अहमदाबाद में तैनात कर दी गई हैं। एक टीम गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर में तैनात की गई है। गुजरात पुलिस ने आतंकी अलर्ट के बाद हर स्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। गुजरात की सभी मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड से चेकिंग की जा रही है। सिनेमा हॉल, होटल, मॉल और बस अड्डों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस, सीआईएसएफ और एनएसजी को आतंकियों से निपटने के लिए लगाया गया है। आईबी इनपुट के बाद अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर सुरक्षा इंतजामात बढ़ा दिया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो लोग अपनी फ़्लाइट यहां से लेने के लिए आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको पूरी तरह से चेक किया जाता है। उनके लगेज के साथ उन्हें चेक किया जाता है। अगर किसी भी तरीके की संदिग्ध कोई चीज़ें दिखती हैं तो वो लगेज पूरा खुलवा कर उनसे देखा जा रहा है। आतंकियों ने घुसपैठ के लिए आखिर गुजरात को ही क्यों चुना, इस सवाल में छिपी है पाकिस्तान की आतंकी संगठन लश्कर की सबसे बड़ी साजिश। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर आतंकियों की गुजरात में घुसपैठ की खबर ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कई वजह से गुजरात आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट साबित हो सकता है। गुजरात में सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक और बाजारों से लेकर एयरपोर्ट तक हर तरफ आतंकी घुसपैठ का असर देखा जा सकता है। खुफिया और सुरक्षा टीमें बेहद सतर्क हैं। सबसे बड़ा खतरा गुजरात के मंदिरों को है। आईबी अलर्ट के मुताबिक गुजरात के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर हैं। सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर और अक्षरधाम मंदिर आतंकी टारगेट पर हैं। ऐसे में सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर और अक्षरधाम मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 7 मार्च को शिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में लाखों की भीड़ होगी। ऐसे में शिवरात्रि के मद्देनजर आतंकी अलर्ट को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की भी हमने मदद मांगी थी इसके लिए और एनएसजी की टीम अभी गुजरात में तैनात हो गई है, तो इसका भी उपयोग गुजरात में बंदोबस्त के लिए हम करेंगे। आतंकियों ने खास कारण से गुजरात के मंदिरों को निशाने पर लिया है। गुजरात के कच्छ के पास भारत पाक बॉर्डर पर काफी लंबा दलदली इलाका है। सीमा पर बीएसएफ की टीम सिक्योरिटी करती है। गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर के काफी बड़े एरिया में फेंसिंग नहीं हो सकती। सोमनाथ मंदिर समुद्री तट पर स्थित है। द्वारका मंदिर के पीछे भी समुद्री इलाका है। ऐसे में दोनों ही मंदिरों पर समुद्र के रास्ते आतंकी हमले का खतरा है। वहीं गांधीनगर में बने अक्षरधाम मंदिर में 24 सितंबर 2002 को आतंकी हमला हुआ था। अक्षरधाम में हुए हमले में 30 लोग मारे गए थे। मंदिरों के अलावा आतंकियों की नजर बड़े डैम पर भी है। गुजरात के नर्मदा डैम पर भी दिन रात पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा में सुरक्षा इंतजाम खासे कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अब तक लश्कर के आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इसलिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर की आतंकी साजिश को नाकाम करने में जुटी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। महाशिवरात्रि पर पठानकोट में भी आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पठानकोट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगे एक मोबाइल टावर में इंटरनेशनल कॉल का पता चला है। इसके बाद पठानकोट के कठारूचक शिव मंदिर में आतंकी हमले की आशंका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिंता का विषय यह है कि आखिर यह कॉल किसने किया, वो भी जंगलों में से जाकर। किसने फोन किया? पाकिस्तान। तो क्या पठानकोट में जो हमला हुआ था उसके बाद कुछ आतंकवादी अभी भी बचे हुए हैं, या कुछ आतंकवादी फिर से घुसने में कामयाब हुए हैं, या ये कोई आतंकवादी नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, या कोई ऐसा स्मगलर है जो पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है और जंगलों में जाकर उसने बात की? आखिर कई दिशा में यह तफ्तीश चल रही है अभी, लेकिन शहर पूरा हाई अलर्ट पर है।
पठानकोट में एक बार फिर आतंकी साजिश को लेकर खलबली मची है। पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर पठानकोट में भी आतंकी हलचल बढ़ने की आशंका जताई गई है। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर हमले के बाद खुफिया एजेंसियां खासी सतर्क हैं। इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, जैसा कि माहौल चल रहा है उस संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई थी। अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है। क्या थी वो हम आपको नहीं बताएंगे। आपको बता दिया कि जो माहौल चल रहे हैं तो उसी संबंध में इनपुट थी कि हो सकता है कि कोई पाक बेस्ड मिलिटेंट आए हों, ठीक है कि नहीं। तो उस इनपुट के आधार पर हमने सर्च अभियान चलाया है। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक पठानकोट के कटारुचक में 5 मार्च की रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटारुचक गांव में जंगल के बीचों बीच शिव मंदिर है। 7 मार्च को शिवरात्रि पर कटारुचक के शिव मंदिर में लाखों भक्त जुटेंगे। शिवरात्रि के मद्देनजर शिव मंदिर पर आतंकी खतरे की आशंका है, क्योंकि पठानकोट के सीमावर्ती गांव में एक मोबाइल टावर लगा है। मोबाइल टावर में इंटरनेशनल कॉल इंटरसेप्ट हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इंटरनेशनल कॉल सरहद पार से आई थी। ऐसे में पंजाब पुलिस और स्वात टीम के कमांडो कटारुचक मंदिर पर तैनात कर दिए गए हैं। जंगल के बड़े इलाके में घेराबंदी भी की गई है। महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारे पठानकोट में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। 4-5 वेन्यू है हमारे जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है। जस्ट फॉर सिक्योरिटी कि हाँ लोगों को दिक्कत ना हो, हम यहाँ पर हमारे पठानकोट की अपनी फोर्स है, तो उसको हम जहाँ थोड़ी देर हर जगह पे रखेंगे, जिससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीज़ा रहे और बाकी फोर्सेज हमारी हर जगह पे प्रेजेंट। पठानकोट के कटारुचक गांव में हर साल शिवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। ऐसे में लाखों लोगों की मौजूदगी से ठीक पहले मोबाइल टावर में इंटरनेशनल कॉल ने सबको चौकन्ना कर दिया है। इलाके में 2 दिन से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद सरहद के पास लगे मोबाइल टावर में इंटरनेशनल कॉल दर्ज होना किसी बड़ी साजिश की आहट तो नहीं। पवन सिंह, पठानकोट, आज तक।